दोस्तों, अगर आप भी एक 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 एंड 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आप लोग को पता होगा कि यार जो स्कूल्स होते हैं ना वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये नहीं सिखा पाते हैं कि एक्चुअल में जो पढ़ाई करना है वो करना कैसे। क्योंकि देखो, जब भी आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, आप जाते हो सुबह 7 बजे जाते हो, लेक्चर्स होते हैं। पहला लेक्चर मान लो इंग्लिश का हो गया, दूसरा लेक्चर साइंस का हो गया, तीसरा लेक्चर मैथ्स का हो गया, चौथा लेक्चर हिस्ट्री का हो गया, लंच ब्रेक हो गया एंड सो ऑन। इस प्रकार से होता है। लेकिन कभी भी आपको चीजें ये नहीं पता चलती कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना कैसे। आपको वो पढ़ा तो देते हैं कि चलो ये लेक्चर मैंने बना के दे दिया है, मतलब पढ़ा के दे दिया है, अब उसको आप लोग याद करो, लेकिन पढ़ना कैसे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्चुअल में नहीं समझ पाते कि याद कैसे करना होता है, पढ़ना कैसे होता है, और चीजें वो इतनी सारी मिस्टेक्स करने लग जाते हैं कि वो कभी सोच नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्या करना सही है, क्या करना गलत है। और खासकर जो ऐसे छोटे बच्चे होते हैं 6 7 8 9 के स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़े से मासूम होते हैं। जैसे कि मुझे पता ही है यार कि आप लोग का जो एज होता है वो लगभग 13 14 15 साल के आसपास का एज होता है, ठीक है ना। और ये एज में एक सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, और जो चीज़ शायद मुझे नहीं मिल पाई थी मैं अपने बच्चों को जरूर से देना चाहता हूं। तो हमारा काम है प्रॉपर तरीके से सब कुछ पढ़ा के देना, प्रॉपर तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड करना, लेकिन साथ ही में आपको लाइफ लेसन्स भी देना कि जिंदगी में आपको क्या करना है। आप जब पढ़ाई करते हो तो बहुत सारी गलतियां होती है, उस गलतियों को कैसे सुधारा जाए, और ये वीडियो उसी बारे में होने वाला है कि जब आप स्टडी करने बैठते हो या फिर जब आपका एकेडमिक सेशन शुरू होता है। जबकि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं लगभग जून के 10-11 तारीख को आपको मिल रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं इसी दौरान आप लोग का नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा होगा। कुछ बच्चे 5वीं से 6वीं में आ रहे होंगे, कुछ 6वीं से 7वीं में, कोई 7वीं से 8वीं में, कोई 8वीं से लेके 9वीं में जा रहा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको 6 से लेके 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोडेड मिलेंगे। आप बस सर्च कर लो जाके, या तो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा। बस पढ़ाई करना मत भूलना, पढ़ाई करते रहो, मन लगा के वीडियोस देखते रहो और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको टॉपर बनना है? और यस अगर आपका जवाब है बनना है टॉपर, तो ये वीडियो बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगा। क्या सिखाएगा कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है। मैं बात कर रहा हूं नहीं करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ सोशल मीडिया हैंडल है हमारे, जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, हमारा खुद का JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन है। तो सभी 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं कि आप लोग के लिए हम पेड कोर्सेज सोच रहे हैं। जिस प्रकार 10वीं के लिए हम विश्वास बैच चलाते हैं, पेड कोर्स है, एक फीस होता है उसका, कि आप ऐप पे भी आके पढ़ सकते हो। बाकी यूट्यूब पे सारी चीज फ्री है, सारी कुछ प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप ऐप से भी पढ़ना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जाके इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर में जाके, ठीक है। JR ट्यूटोरियल नाम है, और वहां पे जाके अच्छे अच्छे रिव्यूज और रेटिंग देके रखो। बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, लॉन्चिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत अगर हम करें, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला चीज ये है कि आप लोग को ये मत समझना कि आप जिस स्टैंडर्ड से आए हो वो स्टैंडर्ड जैसा ही आने वाला स्टैंडर्ड होने वाला है। जैसे अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि अब हम 7th में थे, अब 7th में 8th में जा रहे हैं, 7th से 8th में जा रहे हैं। तो यार ठीक है ना, यहाँ पे भी 7th में भी हमने क्या पढ़ा, साइंस पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, सोशल स्टडीज पढ़ लिया, ठीक है ना। 8th में भी हम क्या पढ़ेंगे, वही सेम चीज पढ़ने वाले। लेकिन आपने ये चीज नहीं सोचा कि अगर आप 7वीं से 8वीं में जा रहे हो मतलब आपने एक लेवल ऊपर किया। जिस प्रकार जब आप गेम खेलते हो तो उसमें लेवल्स होते हैं, तो पहला जो लेवल होता है कंपैरेटिवली दूसरा लेवल जो होता है उससे ज्यादा हार्ड होता है। तो जैसे जैसे आप अपने लाइफ में ग्रो करते जाओगे, जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लेवल बढ़ाते जाओगे, टफनेस लेवल भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और अगर टफनेस लेवल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग को ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत है। तो जितना मेहनत आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में किया था, ठीक है, जितना मेहनत आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में किया था उससे ज्यादा मेहनत आपको क्या करना पड़ेगा, अपने करंट स्टैंडर्ड में करना पड़ेगा। तो जो बच्चा 7वीं से 6वीं से 7वीं में गया, ठीक है, 7वीं से 8वीं में गया, 8वीं से 9वीं में गया, उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूं जितना मेहनत आपने 6th में किया था उससे ज्यादा आपको 7th में करना पड़ेगा। 7th से ज्यादा मेहनत 8वीं में लगेगा, और 8वीं से कई ज्यादा मेहनत 9वीं में लगेगा, क्योंकि 8वीं के बाद जो 9वीं में जाता है ना वो थोड़ा सा और ज्यादा टफनेस लेवल उसको लगता है। तो ये पहला काम करना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टफनेस लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है। तो आपको अपनी मेहनत को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप पहले 1-1 घंटा ही पढ़ते थे दिन में, तो आपको एटलीस्ट 1.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और आपको माइंड में पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर क्लियर करना है कंसेप्ट को, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से जब भी कोई पढ़ा रहा है उसको अटेंड करें। चाहे वो आप स्कूल में देख रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन ट्यूशन में देख रहे हो, चाहे आप मुझे और या फिर मेरे टीचर्स को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो। तो अगर आप
मन लगा के पढ़ना चाहते हो, सारे कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, हमारा चैनल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है पूरा 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चों के लिए। यहां पे सारे चैप्टर्स, आपके हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स को हमने पढ़ा के वीडियोस बना के रखा हुआ है, ताकि आप कोई भी वीडियो ओपन करके देखो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या है उस चैप्टर में, पूरा डिटेल समझ में आएगा, फिर जाके कोई नोट से या फिर डाइजेस्ट से उसके क्वेश्चंस को, आंसर्स को पढ़ लो, आपको बहुत ईजी लगेगा। तो जरूर से करना, सारे चैप्टर्स को देखने लग जाना, ठीक है। रट्टा मत करना, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ओनली रट्टा मारते हैं, रट्टाफिकेशन में बोलता हूं मेरे लैंग्वेज में। रट्टाफिकेशन यानी लास्ट का 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए, चलो बुक खोलो, रट्टा मारना शुरू करते हैं, ब्लाइंडली रट्टा मारते हैं, ऊपर का 2 लाइन भूल गए तो पूरा आंसर ही भूल जाते हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि वो पढ़ के आ रहे हैं, बस रट्टा रहता है उनको, फटाफट फटाफट बोलने की हैबिट होती है, तो वो कहीं काम नहीं आएगी आपको। काम क्या आती है? आपका नॉलेज, आपका कंसेप्ट, कि आपने क्या समझा। अगर मैं पूछूं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो आपको रटा रटा आंसर नहीं बोलना है जैसे वो 3 इडियट मूवी में बोलता था, ठीक है ना, मशीन इज दिस दिस दिस, वो इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन बोलता है। लेकिन जो रेंचो होता है उसमें, आमिर खान जो कैरेक्टर है उसमें, वो एक प्रॉपर तरीके से उसका मतलब समझाता है कि हर वो चीज जो काम आसान बना दे। तो मशीन का तो प्रॉपर मतलब तो उसने सिखाया, और वो जो दूसरा वाला बंदा था, क्या नाम था उसका, नाम तो भूल गया, वो रट्टा मारने वाला इंसान था, ठीक है, वो सिर्फ रटा हुआ आंसर बोल दिया। तो आपको वैसा नहीं बनना है, आपको समझदार इंसान बनना है, जिसके लिए आपको सारे लेक्चर्स देखने की जरूरत पड़ेगी। हमारे वीडियोस अगर आप देखोगे तो इतना डिटेल में हम आपको पूरा समझाते हैं कि कौन सा चीज क्यों काम करता है, अगर ये चीज है तो क्यों है, सारा कंसेप्ट सिखाते हैं। तो वीडियो जरूर से देखना, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना है, रट्टा कब मारना है? जब आपका कंसेप्ट समझ के हो गया, फिर क्वेश्चन आंसर्स को याद करने के लिए आपको रट्टा मारना है। बाकी उसके पहले आपका पूरा दिमाग सारा कंसेप्ट से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेटिंग। लोग क्या करते हैं, अपने आप को, योरसेल्फ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे से तो होगा ही नहीं। जैसे मैं एक 8वीं का स्टूडेंट हूं, मेरे सामने एक क्वेश्चन आंसर है, इसको मुझे पढ़ना है, इसको मुझे समझना है, ये चैप्टर को मुझे समझना है। अरे यार ना, ये चैप्टर मेरे को बहुत हार्ड लगता है, मेरे से नहीं होगा। अरे ये जो 8th स्टैंडर्ड का ये जो चैप्टर है ना, मेरे से तो होगा ही नहीं। अरे ये मैथ्स का जो स्टैटिस्टिक्स है ना, मेरे को समझ में नहीं आता। ये सेट चैप्टर मेरे को समझ में नहीं आता है। अरे रैशनल नंबर मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो वो छोड़ देते हैं। तो भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, या फिर कोई भी इंसान नहीं कर सकता। सब काम इंसान ही कर सकते हैं, तभी तो वो हुआ है ना। जैसे लोग बोलते थे पॉसिबल ही नहीं है चांद तक जाना, पॉसिबल ही नहीं है मार्स प्लैनेट तक जाना, लेकिन लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी इंसान ने करके दिखाया, और अगर किसी एक इंसान ने करके दिखाया है मतलब बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा है, उस प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल को सॉल्व कर रहा है, उस बड़े क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न कर पा रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर कमी क्या है कि आपके अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं है, वो जज्बा नहीं है, तो वो जज्बा डालो, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट फोकसिंग ऑन द वीक सब्जेक्ट। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ वीक सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूं तो सबसे ज्यादा लोगों को जो डर लगता है वो लगता है मैथ सब्जेक्ट में। लेकिन मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है अगर आप उस पर ध्यान दोगे। क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं, लेक्चर्स देखो मेरे 6, 7, 8, 9 के सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं। लेक्चर्स देखो, राहुल सर कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छा ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये होता है, इस टाइप के एग्जांपल आया तो इसको इसे सॉल्व करना होता है। बस स्टेप बाय स्टेप मतलब समझ लो, फिर सारे एग्जांपल्स लगभग वैसे ही सॉल्व करने होते हैं, सारे टाइप के एग्जांपल। तो एक बार समझ के तो देखो, वीडियो देख के तो देखो, तभी आपको समझेगा ना। तो अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ताकि वीक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाए, और जो स्ट्रांग है उस पर थोड़ा भी एफर्ट डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो तो स्ट्रांग ही रहने वाले हैं, और अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं यहां पे प्रो टिप के बारे में। अब क्या है, इतनी सारी मिस्टेक्स तो मैंने बता दी कि क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या गलती आप सुधार सकते हो, लेकिन कुछ प्रो टिप्स भी है मेरी तरफ से। पहला टिप ये है कि लुक फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के अलावा कुछ काम नहीं करते हैं अपने 6, 7, 8, 9 के जर्नी में। देखो बच्चे, यही एक मौका है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। अगर सचिन तेंदुलकर भी थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिकेट नहीं खेलता जाके, समझ रहे हो, तो आज सचिन तेंदुलकर नहीं होता। MS धोनी पढ़ाई करते रहे। मूवी देखा होगा आपने, वैसे मूवी तो अलग अलग चीज़ होती है, लेकिन फिर भी मूवी में दिखाया गया कैसे वो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा था, थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था, फुटबॉल वगैरह में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन जैसे जैसे स्कूल छूटता था वो उसको ट्रेनिंग करता था, विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करता था धोनी, उसके कोच ने उसको सिखाया, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता था। और आज देख सकते हो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन में उनका नाम आता है, ICC हॉल ऑफ फेम में उनका नाम आ गया। कैसे हुआ? क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज भी करते थे जिसमें उनको इंटरेस्ट है। तो आप भी अपने अंदर पूछो, अपने आप से पूछो कि आपके अंदर भी क्या ऐसा कुछ इंटरेस्ट या फिर टैलेंट है, और अगर है तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया करो, ताकि हो सके कि उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओ। तो ये भी आपको करना है। नेक्स्ट है ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कंसिस्टेंट नहीं रहते, ठीक है ना। हफ्ते में 7 दिन होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, बराबर।
संडे को छुट्टी होता है तो मजा मारते हैं लोग, सोचते हैं मंडे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन मंडे भी छूट जाता है। फिर ट्यूसडे को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, मान लो एक डेढ़ घंटा पढ़ लिया। वेडनेसडे को मान लो आधा घंटा पढ़ लिया, ठीक है। ट्यूसडे को छूट जाता है, फ्राइडे को छूट जाता है, थर्सडे को छूट जाता है, फिर सैटरडे को थोड़ा पढ़ लिया, फिर तो वापस संडे आ गया। तो इस प्रकार की चीजें जो है हो पाती है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो मैं आपको बोलूंगा कि प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, सबसे पहले तो एक शेड्यूल बनाओगे कि भाई इतना इतना बजे उठना है, इतना बजे पढ़ना है। और ऑलरेडी मैंने शेड्यूल बना के दिया था आपको, जस्ट ये चैनल के ऊपर जाके देखो, वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करके 8-10 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, टाइम टेबल फॉर वैकेशन। तो अभी फिलहाल वैकेशन ही चल रहे हैं बहुत लोग के, तो इसके लिए वो टाइम टेबल अभी भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन जैसे प्रॉपर तरीके से सभी के स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे तो मैं एक अलग से टाइम टेबल बनाऊंगा कि आफ्टर वैकेशन या फिर आफ्टर स्कूल रीओपनिंग कि किस तरीके का आप शेड्यूल या फिर टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। बाकी तो देखो, हम एक जनरल तौर पर बना के देते हैं सबको कंसिडर करके, लेकिन आप लोग उसमें चेंजेस जरूर करना और आप अपने हिसाब से भी खुद का भी बना सकते हो और उसी टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे, देखो कितना अच्छा सफलता मिलेगा और उसी के साथ आपका कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही सब ओवरऑल टॉपिक्स थे मेरी तरफ से। सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट और उम्मीद करता हूं अगर आप ये चीज फॉलो कर लोगे, ये सभी चीज अपने दिमाग में डाल लोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे और बहुत अच्छा इंसान भी बन के निकलोगे आने वाले समय में। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, जेन्युइनली कुछ तड़कता भड़कता इंफॉर्मेशन अगर आपको मिला है, तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। जितने भी आपके 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड सभी के फ्रेंड्स होंगे, उन सभी को बच्चों को शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।